इस सोमवार की सुबह और गेन्स के लिए तैयारी होती नजर आ रही है निफ्टी में। सबसे बड़ा सवाल कि फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट्स कितने बड़े होंगे। सबका ध्यान यहाँ से यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा पर रहेगा जो इस शुक्रवार को आने वाले हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,318 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,198 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। बुलिश सेंटीमेंट आज भी बरकरार रहने की उम्मीद है निफ्टी में। मार्केट ब्रेड भी पॉजिटिव लग रही है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जता तो रहे हैं। ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर गेज माना जाता है, वो 13.39 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.51 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश कंसोलिडेशन शायद देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। निफ्टी ने पिछले हफ्ते नया रिकॉर्ड हाई कायम किया 25,268.35 पर और सेंसेक्स ने भी नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड हाई कायम किया 82,637.03 मार्क पर। पिछले हफ्ते की पॉजिटिव बात यह रही कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी कुल मिलाकर 9,217 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सोमवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी भी एक ऊपरी शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ और इस पॉजिटिविटी का श्रेय फेड के प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गेज पीसी इंडेक्स को दिया जाता है, जो सितंबर के रेट कट्स के ऑन ट्रैक नजर आता हुआ। आज वॉल स्ट्रीट बंद रहेगा लेबर डे के चलते। सबका ध्यान अब सितंबर 6 के यूएस जॉब्स रिपोर्ट पर रहेगा। ये नॉन फार्म पेरोल अगली परीक्षा होगी मार्केट्स के लिए। फिलहाल भारत की जीडीपी ग्रोथ पिछले 5 क्वार्टर के निचले स्तर पर देखने को मिली 6.7% पर Q1 FY25 में। यह स्लाइड स्लोडाउन इलेक्शंस की वजह से माना जा रहा है, ऐसा अंदाजा है वी अनंत नागेश्वरन का, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। बॉटम लाइन, हमें लगता है कि गिरावट पर खरीदारी करना ज्ञान मंत्र हो सकता है क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट की उम्मीदें बढ़ गई है। अब सबका ध्यान यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा पर इस शुक्रवार को। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,236, इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,137 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,551 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,150 से 25,400 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,351, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट 50,713 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 52,350 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 50,700 से 52,000 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,398, प्रीमियम प्लस 133। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.52 पर, बैंक निफ्टी 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में ग्रैन्युअल्स, एमएफएसएल, बीसॉफ्ट, ग्लेनमार्क, कैनरा बैंक। शॉर्ट कवरिंग में आईआरसीटीसी, टेक महिंद्रा, आइशर मोटर्स, ओबेरा रियल्टी, चोलामंडलम फाइनेंस। शॉर्ट बिल्डअप में आइडिया, इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, पीईएल, एलटीएफ। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बीईएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ग्रासिम, इप्का लैब्स। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है बलरामपुर चीनी। आज के लिए बड़ी खबर यह है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है, जिसका कुल इशू साइज ₹6,560 करोड़ का है। इशू 9 सितंबर को खुल रहा है और 11 सितंबर को बंद होने वाला है। प्राइस बैंड सितंबर 3 को इशू होने वाला है, जबकि एंकर पोर्शन सितंबर 6 को इशू होने वाला है। ट्रेडर्स आज ऑटो सेल्स आंकड़ों पर भी रिएक्ट कर सकते हैं, जो सितंबर 1 को देखने को मिले थे। पॉजिटिविटी को जिंदा रखने के लिए दलाल स्ट्रीट पर एक बात यह है कि WTI कच्चे तेल के दाम 3.1% शुक्रवार के व्यापार में नीचे गिरे थे $73.5 प्रति बैरल पर, क्योंकि ओपेक प्लस सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रैक्शन गेन करने में असफल रहा, बावजूद इस बात के कि उन्होंने बोनस शेयर्स की अनाउंसमेंट की है सितंबर 5 की अपनी बोर्ड मीटिंग में। साथ साथ उन्होंने डबल ग्रोथ गाइडेंस भी अगले 5 सालों के लिए अपनी एजीएम में दर्शाया था। शुक्रवार के व्यापार में रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.74% नीचे बंद हुआ। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.